महाराष्ट्र में छत्रपति महाराज की मूर्ति गिरने के बाद अब प्रशासन ने जो ठेकेदार हैं जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया था उनके ऊपर कार्रवाई तेज कर दी है। नौसेना की टीम पहुंची और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खूब फजीहत केंद्र सरकार की हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन की सरकार है और तकरीबन 1 साल भी नहीं हुए हैं। 1 साल पहले पिछली साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का सीधे तौर पर अनावरण किया था और कल वो धराशायी हो गई। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। अब जो खबर है कि ठेकेदार ने जिस तरीके की लापरवाही की थी उस पर जांच किया जा रहा है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला सामने जो आया था। इस पूरे मामले पर ठेकेदार समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मरम्मत के लिए पहुंची नौसेना की टीम, ये खबर है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, ये खंडित मूर्ति है छत्रपति महाराज की और ये एक स्टैचू जो है, बड़ी सी स्टैचू है, वो लगाया गया था एक जो किला है उस किले पर। और वहाँ पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। इस बीच कल ये मूर्ति टूटकर गिर गई और गिर के बिखर गई, जिसके बाद काफ़ी हाय तौबा मचा। पूरे मामले की जांच की मांग उठी और अब जो है जांच की प्रक्रिया तेज हुई है। ये खबर महाराष्ट्र डेस्क से है सीधे तौर पर। सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा के अचानक गिरने के मामले में एक्शन हुआ है। इस मामले में ठेकेदार समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ठेकेदार और जो दूसरी कंपनी है जिनको टेंडर दिया गया था, उनके जो मालिक हैं जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल पर काम में लापरवाही बरतने के साथ साथ अन्य आरोप लगाए गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक किले में शिवाजी महाराज की याद में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था। नौसेना दिवस समारोह के साथ पिछले साल 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि पिछले 3 दिनों से जो बारिश और आंधी आ रही थी, इसके वजह से मूर्ति नीचे ढह गिरी। लेकिन मामले की जांच कराएगी और जांच कराने के दौरान जो खबरें निकल के सामने आएगी, लापरवाही प्रथम दृष्टता जो शुरुआती जांच में जो है वो लापरवाही निकल के सामने आई। लापरवाही ठेकेदार की जिन्होंने उस इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम किया था, शिवाजी महाराज की प्रतिमा का स्ट्रक्चर बनाया था। साथ ही साथ उस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने का टेंडर लिया था। तो दोनों लोगों पर एफआईआर की गई है। इस मामले में जो है जो सरकारी महकमे के अधिकारी हैं वो पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं और उन्होंने इस मामले में सीधे तौर पर जो है शिकायत कर दिया है, एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं। ठेकेदार और अन्य लोगों पर कार्रवाई करने के सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। इस बीच भारतीय नौसेना एक्टिव हुई है। इस घटना पर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की लापरवाही हुई और अब नौसेना के जो इंजीनियर हैं वो इस मूर्ति के पुनः निर्माण की जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं और मूर्ति को फिर से लगाने का जो है वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। जो खबर है कि भारतीय नौसेना ने इस घटना पर चिंता जताते हुए प्रतिमा का मरम्मत और उसके पुनः स्थापना के लिए अपनी टीम जो प्रतिमा स्थल है वहाँ भेज दिए। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करने में 3600 करोड़ रुपए की लागत आई थी। साल 2018 के नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। नवंबर में साल 2018 में ही इस महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी थी। सरकार ने 3700 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया। प्रस्ताव यही मुहर लगी थी कैबिनेट में, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में मुहर लगी। उसके बाद ये जो है प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में शिलान्यास के बाद पिछले साल इस मूर्ति का अनावरण भी वो किए। लेकिन ये मूर्ति कुछ ही महीनों में बारिश और आंधी के बीच टूट कर बिखर गई, धराशायी हो गई। बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आया और इस लापरवाही के बाद अब मुकदमे किए गए हैं काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और एजेंसी के लोगों पर। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।